Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start new poem 5, A Legend of the Northland, written by Bob Carey. So friends, first up I want to tell about the poet. So here, A Legend of Northland is written by Bob Carey. Bob Carey was born September 4th, 1824 and she was died on July 31st, 1871. She was an American poetess and younger sister of Alice Carey. These sisters co-published poems in 1849 and then each went to publish volumes of their own. Carey occasionally attended school. She often had to work at home and hence was largely self-educated. Her mother died in 1835 and 2 years later their father married again. Bob died of hepatitis and was buried in New York. After the death of both sisters, a joint anthology of their poems was also completed. दोस्तों यहाँ पे ये जो कहानी है उसका सेंट्रल आइडिया आप देखो तो उसका सेंट्रल आइडिया ये है कि मनुष्य को कभी स्वार्थी होना नहीं चाहिए और गरीब की हमेशा मनुष्य को मदद करनी चाहिए। स्वार्थी के जीवन में सेटिस्फैक्शन का कमी होती है, सेटिस्फैक्शन स्वार्थी लोगों में होता नहीं है। यहाँ पे जो पोयम है और नॉर्थलैंड जो एक ठंडा प्रदेश है जहाँ पे ज़्यादा करके बर्फ़ से कवर होता है, ढका हुआ होता है। नॉर्थ पोल के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा करके ठंडी रहती है और सूर्य की रोशनी की बहुत कमी होती है। जो पोएटिस है वो कहती है कि यहाँ पे शुष्क समय कम रहता है और शरद ऋतु में रातें बहुत लंबी होती है। लोग पूरी रात सोकर गुजारने के लिए असमर्थ है, लेकिन इस कविता की प्रामाणिकता के संबंध में कवि को अविश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी वह इस कहानी को सुनाने के लिए लालयत होता है। यहाँ पे एक औरत जो लालची औरत है उसके बारे में है और संत जो सेंट पीटर है वो बहुत भूखे होते हैं और वो लालची औरत के घर जाते हैं और भोजन के लिए वो जो केक बनाती है वो केक मांगते हैं। तो वही औरत इतनी स्वार्थी और इतनी लालची है कि वो कम से कम छोटी बनाने के लिए सोचती है कि एक केक दूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा है, इससे भी थोड़ा दूसरा बनाओ, थोड़ा कम दो। ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत करती है और ऐसा सोचती है इससे भी कम करो, इससे भी कम करो, ऐसे टाइम बहुत निकालती है। तो सेंट पीटर बहुत गुस्से हो जाते हैं और उनको शाप देते हैं और वो एक पंखी बन जाती है कठफोदवा और वो हमेशा अपने खाने के लिए उसको तलसना पड़ता है, ऐसा सेंट पीटर उसको शापित करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग लेजेंड है। लेजेंड मतलब दंत कथा, बहुत पहले के समय की जो ऐसी फेरी टेल जैसी होती है उसको बोलते हैं लेजेंड। सो लेट वी स्टार्ट आवर पोएम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड रिटन बाय बॉब कैरी। स्टैंजा नंबर 1। अवे अवे इन नॉर्थलैंड, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through.
अवे अवे इन द नॉर्थलैंड मतलब दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के जो घंटे थे आवर्स वो बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर के टाइम में रातें इतनी लंबी होती है। डैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, कि लोग उनमें पूरी रात सो नहीं सकते। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs in their furry clothes. Where they harness the swift reindeer, दोस्तों यहाँ पे हार्नेस मतलब टू स्ट्रैप एंड फास्ट मतलब जोतना। वहाँ पे स्विफ्ट मतलब तेजी से, जहाँ पे तेजी से चलने वाला रेंडियर एक एनिमल होता है दोस्तों। वो एनिमल को बर्फ गाड़ी में जो बैलगाड़ी जैसा होता है वो गाड़ी को रेंडियर से वो जोतते हैं और रेंडियर उसको खींच के ले जाता है, कैरी करता है। तो वहाँ पे तेज चलने वाले रेंडियर को बर्फ गाड़ी में जोतते हैं। स्लेजिस टू द स्लेजिस व्हेन इट स्नो, जब बर्फ गिरती है तब। स्लेज मतलब अ कार्ट यूज्ड ऑन आइस, जो आइस में बर्फ में चलने वाला कार्ट होता है उसको बोलते हैं स्लेजिस। तो वो स्लेजिस किससे जोड़ते हैं? रेंडियर, जो एनिमल होता है छोटा सा वो रेंडियर, उससे जोड़ते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक अ बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ, और छोटे बच्चे अपनी ये जो रुआ वाली और एकदम फनी जैसा मजाकिया जो ड्रेस पहनते, पोशाक पहनते हैं, उसमें बहुत फनी लगते हैं। और वो कैसे लगते हैं? जैसे कि बेयर के बच्चे हो, भालू के शावक हो, ऐसे लगते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. वे इन्हें अनोखी कहानी सुनाते हैं जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो सही होगी। एंड एट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन तुम इससे सबक सीख सकते हो, आप उससे सबक सीख सकते हो। क्या? इफ आई टेल टू यू, अगर ये कहानी मैं आपको सुनाऊँ तो आप भी इसमें से कुछ सबक सीख सकते हो। सो फ्रेंड, हियर सम क्वेश्चंस, विच प्लेस इज डिस्कस इन द एक्सट्रैक्ट। ये जो स्टैंजा इसमें कौन सा प्लेस यहाँ पे डिस्कस किया है? तो नॉर्थलैंड इज डिस्कस हियर, यहाँ पे नॉर्थलैंड को बताया गया है। व्हाट स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ द प्लेस आर मेंशन्ड इन द स्टैंजा, इस स्टैंजा में कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटी ये प्लेस की बताई है? तो द स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ द प्लेस आर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, वहाँ पे आवर्स की कैसे है? कम है। एंड नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर, और विंटर में नाइट बहुत लंबी होती है। तो ये इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज है, ये जो प्लेस है उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है। हु आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू, यहाँ पे चिल्ड्रन को, बच्चों को किसके साथ कंपेयर किया है? तो आप देख सकते हो द चिल्ड्रन आर कंपेयर टू द बेयर्स कब, वहाँ पे जो बालू होते हैं बालू के शावक के साथ यहाँ पे बच्चों को कंपेयर किया है। Who does not believe in the story, ये स्टोरी में कौन बिलीव नहीं करता? तो द पोएट डज नॉट बिलीव इन द स्टोरी, यहाँ पे कवि स्टोरी में बिलीव करते हैं नहीं है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. एक बार जब ये जो सेंट पीटर थे वो एकदम गुड अच्छे नेक थे और वो इस संसार में रहते थे। लिव इन द वर्ल्ड बिलो मतलब ये संसार में रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, और वो संसार में उपदेश देते हुए घुमा करते थे जैसे वो यूजुअली करते थे।
जिसके बारे में आप जानते हैं। सो हु वॉज पीटर? पीटर कौन थे? सेंट पीटर कौन थे? तो पीटर वॉज सेंट, वो कौन थे? सेंट मतलब संत थे। ही केम टू डोर ऑफ अ कॉटेज ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हेड। वह एक छोटी सी कॉटेज मतलब छोटी सी मकान में, कुटिया, वो छोटी सी कुटिया के दरवाजे पर गए। इन द ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, वहाँ पे एक छोटी औरत केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हैट, हैट मतलब भट्ठी, और वो भट्ठी पे फायर प्लेस पे क्या कर रही थी? उसको बेकिंग कर रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हैट मतलब उन्हें भट्ठी पे पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम her store of cakes to give him a single one. And being faint with fasting, और फास्ट करने से, उपवास रखने से वो कमज़ोर हो जाने के कारण, कौन? सेंट पीटर। सेंट पीटर उपवास रखने के कारण वो कमज़ोर हो गए थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और क्योंकि लगभग दिन तो समाप्त होने वाला था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम द स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, उन्होंने उससे वो जो केक के स्टोर था, जो ज़्यादा बनाई थी केक, वो केक में से केवल एक ही केक उन्होंने देने के लिए कहा कि भाई एक केक मुझे आप दे दो। सेंट पीटर ने उससे एक केक मांगा। सो सी मेड अ वेरी लिटल केक बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एंड thought it seemed too large to give away. So she made a very little cake, इसलिए उसने एक छोटी सी केक बनाई। But as it baking lay, लेकिन जब वो पकता हुआ, जब वो पक रहा था, she thought as it thought it seemed, तब उसने देखा और सोचा कि too large to give away, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है उनको देने के लिए, तो मैं उनको दे नहीं सकती, ये तो देने के लिए नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। Therefore she need another and still a smaller one, इसलिए उसने एक दूसरा गूंथा। दोस्तों यहाँ पे needed मतलब गूंथना, इसलिए उसने दूसरा एक गूंथा। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उससे भी पहले से भी ज़्यादा छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एट लास्ट एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जब उसने पलटा तो उसको पहले जैसा ही बड़ा हो गया था, ऐसा लगा। देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ ड्रॉफ, तब उसने बचे हुए जो गूंथे आटे में से थोड़ा लेकर एंड रोल इट फ्लैट, और उसको बेल कर फैला दिया, उसको ज़्यादा बेल कर को फैला दिया, रोल करके मतलब बेल के फैला दिया। एंड बेक इट थिन एज अ वेफर, और जितने वेफर पतली होती है इतना पतला उसको बना दिया। बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, लेकिन वह उससे भी अपने से जुदा नहीं कर दी, वो उसको भी उससे अपने से जुदा नहीं कर सकी। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, क्योंकि उसने कहा कि मेरा केक है वो बहुत छोटे लगते हैं। When I eat of them myself, जब मैं उन्हें मैं खुद खाती हूँ, जब मैं इनमें से कोई को मैं खुद खाती हूँ तो मुझे वो छोटा लगता है।
आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन दान करने के लिए तो बहुत बड़े हैं, दान तो नहीं कर सकती। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने फिर से उसको सेल्फ में रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. तब ये जो नेक संत पीटर थे वो उनको गुस्सा आ गया, और क्योंकि फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूख से बहुत कमज़ोर हो गए थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और ये ऐसी औरत थी कि निसंदेह ये संत को क्रुद्ध करने के लिए, संत को एंग्री करने के लिए वो बहुत पर्याप्त थी, क्योंकि संत को वो एंग्री करने के लिए वो इनफ थी। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव अ बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो। यू आर टू सेल्फिश, मतलब तुम बहुत ही स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, ये मनुष्य के रूप में रहने के योग्य नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, कि तुम्हें भोजन और आश्रय मिले, रहने का मिले और भोजन मिले, वो तुम इसके लिए पर्याप्त नहीं हो, तुम इसके लिए लायक नहीं हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें गर्म रखने के लिए फायर भी ना मिले, आग मिले, इतना तुम अच्छी नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब तुम नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम क्या करोगी, पक्षियों की तरह घर बनाओगी। ऐसा सेंट पीटर ने उसको स्थापित किया, उसको साप दिया कि तुम क्या करोगी। अब नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, जब जैसे पक्षी बनाते हैं अपने मकान घर बनाते हैं, जैसे घोंसले बनाते हैं, ऐसे घर बनाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत ही कम भोजन खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और लकड़ियों में तुम्हें बोरिंग करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, तब खाना मिलेगा। ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, और वो पूरे दिन सूखे जंगलों में रहना पड़ेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। तब वो चिमनी में से होकर ऊपर चली गई, चिमनी में से बाहर निकल गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले वो चिमनी में से बाहर निकल गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और वो चिमनी के ऊपरी के भाग किससे निकलते हुए एक वुडपेकर, मतलब कठफोदवा, जो लकड़े को खोद ऐसे अपने जो चाँच है उससे खोदता रहता है और अपना खुराक लेता है, अपना खाना लेता है, उसको बोलते हैं कठफोदवा, उसको वुडपेकर बोलते हैं। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक बर्ड में रूपांतरित हो गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पे एक लाल सुर्ख रंग की टोपी थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वो बिल्कुल वैसे ही रह गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स वर बरीड, लेकिन बाकी के जो शेष कपड़े थे वो जल गए थे। ब्लैक एज अ कॉल इन द फ्लेम, वो लपटे में कोयले जैसे काले बन गए थे, मतलब उसका पूरा बॉडी ब्लैक कोयले जैसा हो गया था। एंड एवरी country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। और गांव में स्कूल के हर एक लड़के ने
उसे जंगल में देखा है, जहाँ वह आज भी पेड़ों में रहती है और भोजन के लिए छेद करते हुए वो अपना खाना लेती है। सो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. So we have completed our poem and you have to write a question answer in your CW notebook. Jai Swaminarayan.